करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक सिनेरियो चल रहा था पाकिस्तान के तारीख़ के अहम सियासी वाक़यात के बारे में, जो 1857 से लेकर 1947 तक का था। उस पर हम जो है पार्ट 5 तक वीडियो बना चुके हैं और आज हम उसके पार्ट 6 के बारे में बात करेंगे। तो आज जो सबसे पहले पॉलिटिकल इवेंट के बारे में बात करेंगे वो है 3 जून 1947, यानी कि 3 जून 1947 के अहम पॉलिटिकल इवेंट के बारे में। उसे उर्दू में 3 जून का मंसूबा भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है इन्हें? 3 जून का मंसूबा। ठीक है। जो हिंदुस्तान के जो बरतानी हुकूमत के वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ने इस मंसूबे की तश्कील के लिए एक पूरा एक मुनज़्ज़म एक असूल बनाया, और इसके लिए जब बात हुई तो इसके मुताबिक, इस पार्टीशन प्लान के मुताबिक ये फैसला किया गया। इसके अहम पॉइंट्स थे। अहम पॉइंट्स ये थे कि पंजाब और बंगाल इनके इनमें जितने भी जो मुस्लिम और हिंदू अक्सरियती वाले सूबे हैं, वहाँ के मिनिस्टर्स बैठकर या वहाँ के अरकान बैठकर इस बात पर फैसला कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ वो अपनी हुकूमत कायम करे और किस किस के साथ इसके जो है वो अपनी रियासतों को मिलाए। ठीक है। सिंध असम्बली को ये इख्तियार दे कि जो सिंध असम्बली के अरकान हैं वो इस बात का फैसला कर लें कि आया वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहेंगे फ्यूचर में या फिर हिंदुस्तान के साथ। सूबे सरहद को भी जो है वो एक ये पॉइंट भी रखा गया, जो सरहद का सूबा है वो अपनी मुशावरत से, अपने मशवरे और सिला के साथ जो है ना फैसला करे कि आया वो फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहेंगे या फिर हिंदुस्तान के साथ। इसके अलावा जो आसाम का ज़िला था सलट, वो भी बड़ा अहम था। इसमें भी बात की गई कि ये भी फैसला करें वहाँ के अमायदीन भी क्या है पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या फिर इंडिया के साथ। बलूचिस्तान और कोयटा के लिए भी ये बात रखी गई, और जो पंजाब और बंगाल की तकसीम के लिए बात की गई कि भाई अगर इनमें तकसीम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू अक्सरियतों की बात हो रही है, तो भाई अगर इन दो सूबों में अगर बाउंड्री लाइन बनेगी, बात होगी, तो उसके लिए बाकायदा एक कमीशन बैठेगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब जाहिर है ये पार्टीशन प्लान था, अब एक जिम्मेदारी देनी थी किसी इदारे को, किसी फर्द को। तो इसके लिए जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है ना, जाहिर है उनके अच्छे ताल्लुकात भी थे, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी जो थी वो रेडक्लिफ साहब को दे दी। अब रेडक्लिफ जो थे वो अगर प्रोफेशन के लिहाज से हम देखें, पेशे के लिहाज से, तो एक वकील थे। तो एक वकील को जिम्मेदारी दी कि वो इतने सेंसिटिव, इतने हसास मामले को देखें और बंटवारा करें, बाउंड्री लाइन तश्कील दे दें। हालांकि अगर देखा जाए तो बाय प्रोफेशन वो इस चीज़ की अहलियत नहीं रखते थे, लेकिन जिम्मेदारी दी गई मुस्लिम लीग के अमायदीन को खबर में लाए बगैर। ठीक है। अब जाहिर है जब ऐसी बात होगी तो 12 जून 1947 को रेडक्लिफ ने इसका जो है बंटवारा किया, जो सरासर नाइंसाफियों पर मुश्तमिल था। वो कैसे नाइंसाफियों पर मुश्तमिल था? भाई पंजाब की जो तहसीलें थी जहाँ मुस्लिम अक्सरियती जो तहसील थे, जो गुरदासपुर था, बटाला था, फिरोजपुर और ज़ेरा, ये मकामात भी जो है वो इंडिया के बॉर्डर में आए। ठीक है। ये भी इंडिया के बॉर्डर के अंदर आए। उसके बाद बात करें अगर बंगाल की, तो कलकत्ता का जो मकाम है वो भी इंडिया के उसमें, हालांकि वहाँ भी मुस्लिम अक्सरियती सूबे थे, तो कलकत्ता का जो बंदरगाह था वो भी इंडिया के ज़ुमरे में आया। ज़िला मुर्शिदाबाद भी और नदिया का मकाम भी, ये सारे वो मुस्लिम अक्सरियती मकामात थे जो सरासर नाइंसाफियों के तहत जो है वो इंडिया में शामिल किए गए। ठीक है। और गुरदासपुर का मकाम देने का असल मकसद ये था ताकि जो इसके लिए रास्ता हमवार हो, किसके लिए? कश्मीर के लिए, जो बाद में इस पर इंडिया काबिज हो गया। ठीक है। ये सरासर नाइंसाफ़ी थी। एक ऐसे फ़र्द को ये जिम्मेदारी दी गई जो बाय प्रोफेशन इसकी अहलियत नहीं रखता था, और वो भी मुस्लिम लीग को ख़बर में लाए बगैर। ठीक है। खैर, इन तकसीम के बाद जो है अब ज़ाहिर है जिन मकामात में मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाके हैं वो इंडिया के साथ शामिल होंगे, तो लोगों की नक्लो हरकत सामने आई। वहाँ से यहाँ कुछ लोग हिजरत कर गए, तो कुछ यहाँ से वहाँ हिजरत कर गए। तो ये जो हिजरत के दौरान कुछ झड़पें भी हुई है, और उन झड़पों में बताया जाता है कि कम से कम जो है 20 लाख अफराद जो है वो जान से गए।
अब ज़ाहिर खून खराबा हुआ, बहुत सारी लाशें गिरी इस पर, तो इस इंसानी जानों का ज़या था। मुइज़ एक फ़ैसले ने जो है ना कई इंसानी जानों को जो है वो इंसानी जाने ली। ठीक है, बिल आखिर जब ये फ़ैसला, ये जो रेडक्लिफ अवार्ड था, इसका बाकायदा ऐलान किया गया रेडियो पर लॉर्ड माउंटबेटन की जानिब से 13 अगस्त को, लेकिन ये चूँकि नाइंसाफ़ी पर मबनी था और 14 अगस्त 1947 को बिल आखिर पाकिस्तान वजूद में भी आया। अच्छा, रेडक्लिफ अवार्ड के बारे में जो है कायद आज़म ने अपनी राय ये दी कि जो रेडक्लिफ अवार्ड है ये सरासर नाइंसाफ़ियों पर जो है मुश्तमिल है और इसमें तमाम इंसाफियों को जो है क्या कर दिया, बाला ताक रखा गया है। लेकिन चूँकि अब मजबूरन ये मुझे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है तो इसलिए हम इसको कबूल करते हैं। अब कोई और चारा नहीं था, यही ऑप्शन रह गया था। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको कोई भी किसी किस्म का भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपके उस सवाल के जवाब के लिए एक जामे और बेहतर अंदाज से लेक्चर तैयार कर सकें और आपको डिलीवर कर सकें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।